और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजापुर की घटना पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर में जो हत्या हुई है वो कायराना है। बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनावी माहौल में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। कल बीजापुर में एक घटना सामने आई थी जहां पर नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की थी। अब उसी घटना पर विजय शर्मा की ओर से यह बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजापुर में जो हत्या हुई है वो कायराना है। बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। चुनावी माहौल में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह बयान है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का। ये घटना अभी हुई ऐसा नहीं है, तो घटनाएं होती रही हैं लगातार। इन पूरी घटनाओं को रोकना है, यह लक्ष्य है। सुकमा में काम बढ़ा है तो ये बीजापुर की घटना सामने आ गई है और ऐसे विभिन्न स्थानों पर बातें दिखती हैं। लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बस्तर में शांति हो जाए। और चले इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है कि बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कौन निशाना बना रहा है? क्योंकि कल जो घटना सामने आई उसमें नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और सरकार दावा करती है कि नक्सलियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, बीजापुर में भाजपा नेता हैं, उनकी कल गला रेत कर जो है हत्या कर दी गई है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार नक्सली जो हैं बीजेपी नेताओं को टारगेट करके उनके ऊपर हमला कर रही है और लगातार बीजेपी भी इस बात को कहते आई है कि हमारे नेताओं को, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनको टारगेट किलिंग के तहत उनकी हत्या की जा रही है। और अब जिस तरह से ये घटना निकल के सामने है उस पर सीधे तौर पर गृह मंत्री हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, उन्होंने बयान दिया है कि ये बहुत ही कायराना करतूत है। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रचार प्रसार ना कर सके, इसलिए इस तरह की जो घटना है, कायराना जो करतूत है, उसको नक्सली अंजाम दे रहे हैं। देखिए, हालांकि अगर हम बात करें बीते 3 महीने की हम बात करें तो इस 3 महीने में जो फोर्स के जो जवान है वो काफी अंदरूनी इलाकों तक फोर्स पहुंच चुकी है। 10 से अधिक जो कैंप हैं वो खोले गए हैं। इससे कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट की वजह जो है वो सीधे तौर पर देखे जा रही है। कभी जवानों को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी बीजेपी के नेताओं को, और बीजेपी के नेता ही लगातार अभी इस वक्त जो है निशाने पे नक्सलियों के देखे जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी नारायणपुर की बात करें या बीजापुर की इस घटना की बात करें, इससे पहले चाहे सुकमा इलाके की बात करें, इसी तरह की जो घटना है वो निकल के सामने आ रही है। फिलहाल सीधे तौर पे गृह मंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि अब नक्सली जो हैं बक्से नहीं जाएंगे, अंदरूनी क्षेत्रों तक हमारे फोर्स पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पे अब नक्सलियों को अब पीछे हटना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले भी उनकी ओर से खुले तौर पे वार्ता की बात कही गई थी। सरकार की ओर से ये बात कही गई है कि हम बातचीत को लेकर के तैयार हैं। आखिर उनकी समस्या क्या है? हम सीधे तौर पे विकास की हम बात कर रहे हैं तो हम बातचीत को लेकर के तैयार हैं, लेकिन नक्सलियों की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहां पर नक्सलियों पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाए उसे लेकर जो कवायद है सरकार की ओर से हालांकि की जा रही है, देखना होगा कि इसका कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है।